क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने ड्रग्स के खिलाफ एक्शन लिया था। आर्यन का नाम आने के बाद मामला उछल गया, लेकिन धीरे धीरे लड़ाई राजनीतिक होती गई। अब आर्यन को गिरफ्तार करने वाले समीर वानखेड़े आरोपों के घेरे में हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने तो समीर वानखेड़े के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है, तो पूरा वानखेड़े परिवार नवाब मलिक के आरोपों को गलत बता रहा है। 2 अक्टूबर को जब एनसीबी ने क्रूज पर छापा मारकर सुपरस्टार शाहरुख के बेटे आर्यन को गिरफ्तार किया था, तो किसी को अंदाजा नहीं था चंद दिनों में गिरफ्तार करने वाले अफसर समीर वानखेड़े खुद सफाई देते नजर आएंगे। दिल्ली में एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगाने के बाद समीर मुंबई लौट आए। वहीं उनके पीछे पीछे आ रही है एनसीबी की 5 सदस्यों की टीम, जो आज से जांच शुरू करेगी। इसकी वजह है एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक का समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोल देना। नवाब मलिक ने नई चिट्ठी जारी की है। इस चिट्ठी में एनसीबी के दर्ज 26 मामलों का जिक्र है। आरोप है एनसीबी ने इन लोगों को फर्जी तरीके से फंसाया है। नवाब मलिक ने आरोप लगाए तो समीर वानखेड़े का परिवार सामने आ गया। बहन यास्मीन, पत्नी क्रांति रेडकर और पिता ज्ञानदेव समीर के साथ आकर खड़े हो गए। अपने ट्विटर पे एक खत जो मुझे प्राप्त हुआ है, वो खत किसी एनसीबी के दफ्तर के एक अधिकारी ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पे वो खत मुझे भेजा है। जो पत्र में लिखा गया है, हम चाहते हैं कि विजिलेंस के जरिए जो जांच हो रही है, उस जांच का हिस्सा ये पत्र भी बने और इन सारी चीज़ों की भी जांच हो। ये सब चीज़ें कहाँ हो रही है? ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ट्विटर, ऑन एनी पब्लिक डोमेन। अगर इन बातों में थोड़ा सा भी सच है तो मेरा ये एक एडवाइस है आपके चैनल के थ्रू, मिस्टर नवाब मलिक जी, गो पिक अप योर ग्रुप और वॉट एवर योर काउंसलिंग इज, एंड प्लीज गो टू द कोर्ट। ये पहली बार नहीं है जब नवाब मलिक ने आरोप लगाए हों। इससे पहले नवाब मलिक दावा कर चुके हैं कि समीर दरअसल मुस्लिम है, जबकि समीर के पिता ही इस बात को गलत बता चुके हैं। मैं आपको बता दूं, वो सारे सबूत हमारे पास हैं जो ये साबित कर देंगे कि वानखेड़े साहब इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकारा था। बच्चों की परवरिश इस्लामी तरीके से हुई। इस्लामी तरीके से समीर वानखेड़े जी की डॉक्टर शबाना कुरैशी से शादी हुई। वो सारे कागजात आगामी दिनों में हम रखेंगे। ये सब गलत है और वो कुछ मैनिपुलेट किया हुआ है, कुछ स्टार बनाया हुआ है, कुछ गोल राउंड किया है। ये ऐसा मैं पहली बार देखा हूँ कि हो सकता है ये आदमी, और एक ही आदमी कर सकता है, ये नवाब मलिक, क्योंकि इसने 100% यही किया होगा। ना मेरी जात चेंज हुई, ना मेरा धर्म चेंज हुआ। गलत है, धर्मांतर किया ही नहीं। मेरा लव मैरिज है, मैंने दोनों ने मिलकर हमारे गवर्नमेंट के चीज में शादी किया। दोनों ही हम लोग एक दूसरे खुश है। ना धर्मांतर किया, ना नाम चेंज किया। ये कुछ भी जो मन में आया बोल रहे हैं। अभी ये महामंत्री महोदय जी क्या क्या बोल रहे हैं, किसको किसको हम जवाब देंगे? समीर वानखेड़े के धर्म को आधार बनाकर ही नवाब मलिक ने उनकी यूपीएससी परीक्षा में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया था। नवाब मलिक ने 25 अक्टूबर को ट्विटर पर एक बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया था, जिसमें समीर वानखेड़े के पिता का नाम दाऊद कचरूजी वानखेड़े लिखा है। हालांकि साथ ही सर्टिफिकेट के दाएं किनारे पर एस्ट्रिक के आगे ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े लिखा है। मां के नाम के कॉलम में जाहिदा बानो है और धर्म के कॉलम में मुस्लिम लिखा है। नाम लिखा है समीर। आरोप है कि मुस्लिम होने के बाद भी खुद को अनुसूचित जाति का बताकर समीर ने नौकरी हासिल की। आज फिर कहता हूं, मैं अपने दावे पे कायम हूं कि जो बर्थ सर्टिफिकेट हमने ट्वीट किया है वो असली है। उस सर्टिफिकेट पे दाऊद के वानखेड़े उनके पिताजी का नाम है, और गौर से आप देखेंगे तो उस पर स्टार मार्क करके बाद में एडिशनल ऑल्टरेशन करने का काम सर्टिफिकेट में किया गया है। मैं और एक जानकारी साझा कर दूं कि मुंबई में जो बर्थ सर्टिफिकेट हैं लोगों के ऑनलाइन सर्च करके हासिल किए जा सकते हैं। वानखेड़े साहब की बहन का सर्टिफिकेट ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन ये सर्टिफिकेट कितना भी सर्च करो ऑनलाइन नहीं मिलता। उनको पता है कि उन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, उनको पता है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज समीर वानखेड़े को उस कुर्सी से हटाने के लिए किए हैं। ड्रैग अस, हमें कोई डर नहीं है।
क्योंकि हमको पता है हमारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है। एक इंसान ऐसे ही यूपीएससी क्रैक नहीं कर लेता है, उसके बाद उसकी पोस्टिंग के पहले उसकी पूरी जांच की जाती है। आपको क्या लगता है विजिलेंस की जांच नहीं होती? हर चीज की जांच होती है, हर चीज को चेक किया जाता है और तभी वो इंसान जाके उस कुर्सी पे बैठता है। आज की डेट में ऐसे उठा के ट्विटर पे लिखना बहुत आसान है, उस चीज को प्रूव करके बताइए। नवाब मलिक ने लगातार समीर वानखेड़े पर हमले किए हैं। उन्होंने वानखेड़े की एक होटल की तस्वीर भी जारी की थी। आरोप लगाया गया कि दुबई और मालदीव में फिल्मी सितारों से उगाही की गई। हमें तो पूरा यकीन है कि सारी उगाही मालदीव और दुबई में हुई है, जिसकी तस्वीरें हम आप लोगों को देंगे। खंडनी, एक्सटॉर्शन ये बहुत ही घटिया शब्द है। मैं सरकार की परमिशन लेके अपने बच्चों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में गया हूँ, तो अगर उसे एक्सटॉर्शन कहते हैं तो दिस इज नॉट एक्सेप्ट। एक गुमनाम चिट्ठी के आधार पर नवाब मलिक ने सिर्फ समीर वानखेड़े पर ही हमला नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एनसीबी दफ्तर में समीर वानखेड़े का एक गिरोह काम करता है। इस तरह से दफ्तर में कुछ विशेष अधिकारियों का गिरोह बना हुआ है। फर्जी मामले में लोगों को फंसाया जाता है, पैसे वसूल किए जाते हैं, जो ईमानदार अफसर है उन्हें दरकिनार किया जाता है और कहीं ना कहीं ये पूरी जानकारी उस लेटर में जो दी गई है 26 मामलों की, हमें लगता है जांच होगी तो निश्चित रूप से और भी बहुत चीज़ों का खुलासा होगा। जिसने वो खत लिखा है सामने आए और बेधड़क तरीके से कंप्लेंट करे और फिर चाहिए तो इसकी जांच हो। लेकिन अगर बेबुनियाद कोई अगर लेटर कुछ लिखता है तो उसमें कोई मतलब नहीं है। ये सारे झूठे सारे फॉल्स क्लेम्स हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर उनके पास कोई भी प्रूफ होगा तो आई एम श्योर वो कोर्ट में पेश करेंगे और इसके ऊपर तभी न्याय हो पाएगा। हम ऐसे ट्विटरबाजी करके कुछ नहीं पा सकते। नवाब मलिक पहले भी आरोप लगा चुके हैं कि एनसीबी के जरिए केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकार को गिराने की तैयारी कर रही है। अपने आरोपों को लेकर नवाब मलिक ने सीएम उद्धव ठाकरे और राज्य के गृह मंत्री से मुलाकात की है। नवाब मलिक ने प्रभाकर सेल के आरोपों को आधार बनाकर भी एसआईटी के जरिए जांच कराने की मांग की है। वहीं वानखेड़े परिवार कह रहा है कि तंग जितना कर लें, लेकिन जीत सच की ही होगी। स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज दोपहर 2:30 बजे सुनवाई जारी रहेगी। कल भी अदालत के सामने दलीलें रखी गईं कि आर्यन की गिरफ्तारी का आधार ही नहीं बनता, इसलिए जमानत दी जानी चाहिए। उधर एनसीबी की जांच में खामियां मिलने से आर्यन की जमानत की राह और आसान हो सकती है। क्या 24 दिन बाद छूटेगा आर्यन? 19 दिन बाद आर्थर रोड जेल से होगी रिहाई? क्या हाईकोर्ट से मिलेगी जमानत? ये वो सवाल हैं जिन पर न सिर्फ शाहरुख खान बल्कि पूरे देश की निगाहें लगी हैं। शाहरुख का लाडला 2 अक्टूबर को क्रूज ड्रग कांड में पकड़ा गया था और 3 अक्टूबर को उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। 2 अदालतों से केस होते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा है। न्यायमूर्ति NW सांवरे की एकल पीठ के सामने आर्यन खान का पक्ष रखने के लिए देश के नामी वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए। मुकुल रोहतगी की दलीलों का सार था, आर्यन के पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुई, आर्यन ने ड्रग्स का सेवन नहीं किया, आर्यन अरबाज के पास मिली ड्रग्स का जिम्मेदार नहीं हो सकता। मुकुल रोहतगी ने ये कहा कि जो हमारा क्लाइंट है 23 साल का है, ये कैलिफोर्निया में पढ़ा हुआ है और मार्च 2020 को भारत आया था। इसके पास से ना तो कोई ड्रग्स बरामद हुआ है, ना ही इसने ड्रग्स का कंजम्पशन किया है और सबसे महत्वपूर्ण ना ही इसका मेडिकल टेस्ट हुआ। मुकुल रोहतगी ने दलीलें रखी, अरबाज के पास मिली ड्रग्स की मात्रा भी मामूली थी और उस पर उतनी गंभीर धाराएं नहीं बनती जितनी लगाई गई हैं। आर्यन ट्रैफिकिंग या पैडलिंग में शामिल नहीं, इसीलिए जमानत दी जानी चाहिए। पुरानी व्हाट्सएप चैट का मौजूदा केस से कोई लेना देना नहीं है। आज जो अचित कुमार वाला चैट है, जो एक पेडलर है, उसके संदर्भ में है। इस पर उसके वकील, आर्यन के वकीलों का क्या कहना है कि ये पोकर जो ऑनलाइन गेम होता है उसके संबंध में दोनों बातचीत कर रहे हैं। दोनों कॉलेज के एक लड़के हैं, हम उम्र हैं, हम दोस्त हैं और ये ऑनलाइन गेम के संदर्भ में बातचीत है, ये कोई ड्रग्स के बारे में बातचीत नहीं है। इस प्रकार की दलीलें आर्यन के वकील ने आज कोर्ट में रखी हैं। तो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की गई है कि ये जो चैट है इसका आज के जो क्रूज ड्रग्स केस है इससे सीधा संबंध नहीं है, बहुत पुरानी बात है जिसको जबरन जोड़ा जा रहा है। दरअसल ड्रग्स केस की जांच के दौरान एनसीबी बार बार ये दावा कर चुकी है कि व्हाट्सएप चैट के तार किसी इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े हो सकते हैं। कॉन्शियस पोजीशन और साजिश के आरोपों को गंभीर मानकर ही सेशंस कोर्ट ने जमानत खारिज की थी।
लेकिन अब आर्यन के लिए लगी वकीलों की टीम एनसीबी की जांच में कमी उजागर करने में लगी है। जैसे एनसीबी ने मोबाइल की जब्ती पंचनामे में नहीं दिखाई, आर्यन खान का मेडिकल नहीं कराया गया, गवाह किरण गोसावी के 2 पते आधार कार्ड में लिखे गए हैं। जज के हिसाब से कुछ कहा नहीं गया हुआ है क्योंकि अभी सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स पेश हुई है, अभी इसके ऊपर जज का बोलना भी बाकी है। इस बीच क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार 2 आरोपियों मनीष राजारिया और अवीन साहू को सेशंस कोर्ट ने जमानत दे दी है। इन दोनों को भी आर्यन के साथ ही गिरफ्तार किया गया था। मनीष के पास से भी ड्रग्स बरामद करने का दावा था। सब मनीष राजगिरिया के लिए अपियर हो रहा था और वेरी स्मॉल क्वांटिटी था, 2.4 ग्राम था। वो भी इंडिविजुअल उसकी पोजीशन से नहीं मिला था। जब वो क्रूज से रिटर्न आ रहा था तो एक सिक्योरिटी ऑफिसर पाटिल करके उन्होंने वो कॉन्ट्राबैंड हाथ में दिया और ऐसा बोला कि इनके पास से मिला है। तो वो सारे ग्राउंड्स को देखते हुए सेशंस कोर्ट ने 50,000 का बिल ग्रांट किया है। एक बात बताइए कि उस पे कुछ एनसीबी ने कुछ कहा था, कॉन्स्पिरेसी में है, किसी के साथ है या किसी का फ्रेंड है, किस तरह के एलिगेशन? एलिगेशन ऑलमोस्ट सेक्शन 29 के हिसाब से सबके लिए कॉन्स्पिरेसी करके दिखाया हुआ है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी करके ऐसा कुछ भी नहीं था उनके पास से। ऐसे में दोनों को जमानत मिलने से आर्यन खान की रिहाई की नई उम्मीद बन गई है। वहीं ड्रग्स केस में गवाह प्रभाकर सैलवी बयान से पलट चुके हैं, बल्कि उन्होंने अवैध वसूली का आरोप भी लगा दिया है। आर्यन की गिरफ्तारी के वक्त किरण गोसावी का हाथ पकड़कर लाना या सेल्फी खिंचवाना भी एनसीबी की जांच में कमी के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में न सिर्फ आर्यन बल्कि अरबाज और मुनमुन धामीजा के वकील भी राहत की उम्मीद कर रहे हैं। दलीलें वही है हमारी और जो पहले थी आज भी वही है, सिर्फ अभी थोड़ा प्रोग्रेस हुआ है इस चीज को लेके। जो भी रिकॉर्ड्स पे चीजें आई है और जो समझ में आ रहा है उस हिसाब से हम अपना सबमिशन रखेंगे कोर्ट में। अदालत के सामने ये भी रखा गया कि ड्रग्स सेवन के मामलों में सजा की बजाय पुनर्वास पर जोर होना चाहिए। अब अदालत आज की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुना सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।